नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कैरियर का बेहतरीन ऑप्शन है, बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी बॉलीवुड एक आकर्षक कैरियर ऑप्शन है। यही कारण है कि बाहर देशों से भी लोग यहाँ पर अपना कैरियर बनाने आते रहते हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करने जा रहा हूँ ये भी एक विदेशी है। विदेश से आके यहाँ कैरियर बनाया और फिर भी इस देश के लिए लॉयल नहीं है। ये कलाकार है नोरा फतेही। नोरा फतेही एक बैली डांसर है और फिल्मों में डांस नंबर के लिए जानी जाती है। नोरा फतेही का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1992 को कनाडा में, जो कि मूल रूप से मोरक्को के रहने वाले थे, लेकिन मोरक्को से निकालने के बाद में इनका पूरा परिवार कनाडा में शिफ्ट हो गया। नोरा की जन्म तिथि को लेकर काफ़ी मतभेद है। 2 साल पहले नोरा की जन्म तिथि विकिपीडिया पर 6 फरवरी 1988 थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद यह 1990 हो गई। अब वर्तमान में 1990 की जगह 1992 हो गई है। नोरा के पिता एक बिजनेसमैन थे और नोरा जब 10-11 साल की थी तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था। नोरा का एक छोटा भाई है। नोरा की स्कूलिंग कनाडा से ही हुई थी और उसने 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। 12th क्लास के बाद में नोरा ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कर दिया। नोरा बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती थी और यही कारण था कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के एक्टिंग के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन नोरा को ना तो एक्टिंग आती थी और ना ही डांस। यही कारण था कि उसे अपने देश कनाडा में एक्टिंग में कोई मौका नहीं मिला। लेकिन इन्हीं दिनों नोरा जो है मॉडलिंग में छोटे छोटे असाइनमेंट करने लगी थी। इसके बाद नोरा को लगा कि अगर उसे एक्टिंग में जाना है तो उसे डांस सीखना ही होगा। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया के सहारे बिना किसी ट्रेनिंग के खुद ही डांस सीखा। जिस समय नोरा कनाडा में मॉडलिंग करती थी और एक्टिंग में हाथ पैर मार रही थी, तभी उसकी मुलाकात हुई एक पाकिस्तानी एजेंट से। वह पाकिस्तानी एजेंट विदेशी लोगों को बॉलीवुड में भेजने का काम करता था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विदेशों में कई ऐसी एजेंसियां एक्टिव है जो लोगों को बॉलीवुड में काम दिलाने का काम करती हैं। ये एजेंसियां पाकिस्तानी नहीं बल्कि अलग अलग देशों में लोगों को भारत भेजने का काम करती हैं। और इनके भारत में जो है फिल्मों में काफ़ी जुगाड़ भी होते हैं, इसलिए 1-2 छोटे बजट की फिल्मों में ये विदेशी लड़के लड़कियों को पहला ब्रेक दिला देते हैं, जिससे इनके पैसे बन जाते हैं और जिससे जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो इन पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। नोरा फतेही को भी इसी तरह के एजेंट के द्वारा भारत भेजा गया था। यहाँ पर पहली फिल्म में काम भी दिलाया गया था। नोरा की पहली फिल्म थी रोर, टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस, जो कि 2014 में आई थी। हालांकि ये छोटे बजट की मूवी थी, लेकिन पहली फिल्म में काम दिलाने के बाद एजेंसी का काम पूरा हो गया। ये जो एजेंसी होती है जो लड़के लड़कियों को बॉलीवुड में भेजने का काम करती हैं, ये काफ़ी छिपकर काम करते हैं। और उसका कारण ये है कि ये आने वाला कलाकार कभी ये नहीं बताता कि उसे एजेंट के द्वारा भेजा गया था। वो हमेशा यही बोलते हैं कि उसे बॉलीवुड से प्यार है, भारत से प्यार है, तभी वह भारत में आया है या आई है। उदाहरण के लिए जब नोरा से पूछा जाता है कि वह इंडिया क्यों आई या बॉलीवुड में काम करने क्यों आई है, तो वह कभी भी ये नहीं कहती कि उसे किसी एजेंसी के द्वारा भारत भेजा गया है ताकि यहाँ पर आकर अपना कैरियर बना सके। ये सिर्फ यही कहती है कि वह दिल से इंडिया को बहुत प्यार करती है, बॉलीवुड उसके दिल में बसता है और इसलिए भारत में अपना कैरियर बनाने आई है। यानी सच्चाई को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। जितने भी पाकिस्तानी कलाकार भारत आते हैं वो ज़्यादातर एजेंट के द्वारा ही बॉलीवुड में भेजे जाते हैं। ये लोग अगर कलाकार हैं तो ठीक है, लेकिन सोच के देखिए कि ये एजेंसी अगर किसी आतंकवादी को बॉलीवुड में भेज दे तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की नज़र से एजेंसियों की तरफ से आने वाले लड़के लड़की बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। नोरा को एजेंसी की तरफ से पहली फिल्म मिली, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद नोरा ने एक और हिंदी फिल्म क्रेजी कुक्कड़ फैमिली में छोटा सा रोल किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद नोरा को फिल्मों में एक्टिंग का कोई ऑफ़र नहीं आया, लेकिन उसे फिल्मों में डांस नंबर के लिए ऑफ़र ज़रूर आने शुरू हो गए थे, जिसमें हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्में भी शामिल थी। ये फिल्में थी टेम्पर, डबल बैरल, बाहुबली द बिगिनिंग, किक 2 जो कि तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी, और लोफर। नोरा जो है बॉलीवुड में अब डांस नंबर तक ही सीमित होती जा रही थी।
साल 2015 में नोरा को बिग बॉस के सीजन 9 से बुलावा आया और वह घर में 84 दिन तक रही। इसके बाद नोरा को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन फिल्मों में काम अभी भी नहीं मिलता था। साल 2016 में नोरा ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया, वो भी आइटम सॉन्ग। एक हिंदी फिल्म थी और दूसरी थी तेलुगु। इसके बाद साल 2017 में नोरा को बिल्कुल भी काम नहीं मिला और ये एकदम फ्री बैठी रही। उसी दौरान नोरा की मुलाकात हुई टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार से। भूषण ने इसे पहली एल्बम सॉन्ग दी जो हार्डी संधू का गाना था, लेकिन टी सीरीज के बैनर में रिलीज हुआ था। भूषण कुमार जितना बड़ा ठरकी इंसान है ये मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी पहले गाने से भूषण कुमार और नोरा फतेही का मिलन हुआ और इन दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई और दोनों ने एक साथ में कई एल्बम सॉन्ग्स में काम किया। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा के कैरियर को संवारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बाद में टी सीरीज के भूषण कुमार ने नोरा को अपनी फिल्म सत्यमेव जयते में भी एक आइटम नंबर करने को दिया। सत्यमेव जयते का दिलबर सॉन्ग जो है इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि पहली बार नोरा को जो है नेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा को और भी कई डांस नंबर में काम दिलाया। नोरा धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही थी तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। वह आइटम नंबर से अलग फिल्मों में लीड रोल निभाना चाहती थी। ये बात उसने भूषण कुमार से कही। भूषण कुमार को अपने से छोटी लड़की मिल रही थी तो भूषण कुमार जो है मना कैसे कर सकता था। भूषण कुमार ने अपनी पहली फिल्म भारत में सलमान खान के साथ में एक छोटा सा रोल करने को दिया। फिल्म देख के साफ पता चलता है कि इसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन नोरा अपने आप को बॉलीवुड की दूसरी कैटरीना कैफ समझ चुकी है और फिल्मों में एक्टिंग पर ज़्यादा जोर देने लगी है। इस काम में मदद कर रहा है भूषण कुमार, जिसने अपनी फिल्म भारत के बाद में बाटला हाउस में भी एक छोटा सा रोल करने को दिया। नोरा भारत में एक बड़ी एक्ट्रेस बनने आई है और यही कारण है कि उसने भूषण कुमार को अपने कब्जे में ले रखा है। भूषण कुमार इसे अब जो है अपनी हर फिल्म में रोल देने लगा है। बाटला हाउस के बाद में स्ट्रीट डांसर 3D और अब भुज में भी एक अहम रोल में नजर आने वाली है। ये सारी फिल्में जिनका मैंने नाम लिया है सारी की सारी भूषण कुमार की फिल्में हैं। इसके अलावा सत्यमेव जयते में भी जो है एक अहम रोल में नजर आने वाली है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि सत्यमेव जयते भी जो है टी सीरीज की फिल्म है। नोरा फतेही भारत में रहकर जल्द से जल्द बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। वह ढेर सारे पैसे कमाना चाहती है। आइटम सॉन्ग और टीवी पर छोटे छोटे शोज से इतनी कमाई होती नहीं जितनी नोरा चाहती है। नोरा पैसे से जल्दी अमीर होना चाहती है, जैसे कि आजकल हर एक्ट्रेस होना चाहती हैं। यही कारण है कि नोरा न सिर्फ प्राइवेट पार्टीज में जाती है बल्कि इसके लिए वह एक बड़ी रकम लेती है। इसके अलावा नोरा जो है जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस से भी जुड़ी हुई है और अपने साथ कई छोटी छोटी टीवी एक्ट्रेस से भी ये सारे काम कराती है। दरअसल साल 2020 में मुंबई के 5 स्टार होटल में पुलिस ने जो है छापा मारा था। उस छापे के दौरान नोरा समेत 2 टीवी एक्ट्रेस को भी पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने नोरा के नाम को पब्लिक नहीं किया और मीडिया में पुलिस के हवाले से लिखा गया कि एक इंटरनेशनल बेली डांसर सहित 2 टीवी एक्ट्रेस गिरफ्तार। नोरा पर उस समय आरोप लगा था कि वह होटल में 10 लाख रुपए एक रात का चार्ज करती है और पुलिस ने उसे जो है रंगे हाथों पकड़ा था। नोरा खुद इतनी बड़ी हस्ती नहीं है या इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है कि पुलिस उसका नाम लेने से डरती, लेकिन नोरा के सर पर न सिर्फ भूषण कुमार का हाथ है बल्कि सलमान खान का भी सॉफ्ट कॉर्नर नोरा के लिए है। इन्हीं दोनों बड़े नामों की वजह से नोरा प्रोस्टिट्यूशन के स्कैंडल से आसानी से बच पाई। नोरा यहाँ भारत में सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही आई है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पैसे कैसे कमा रही है। नोरा ने अपनी बॉडी के हर पार्ट्स की सर्जरी करवा रखी है ताकि अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव लुक दिया जा सके। अभी हाल ही में नोरा को जो है उसके हिप्स की सर्जरी के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था और ये बातें जो है मीडिया में भी आई थी। नोरा में डांसिंग स्किल्स के अलावा या यूं कहें कि कमर मटकाने के अलावा कोई भी टैलेंट इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के ऊपर ऐसे थोपा जा रहा है जैसे वह कितनी बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। नोरा फतेही सिर्फ एक छोटी सी डांसर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नोरा अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें करती है और अपना PR बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। नोरा का एक बार एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें नोरा जो है अपने को एक्टर के साथ में काफ़ी वल्गर डांस कर रही थी। इस वीडियो के बाद भी नोरा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था।
इसके अलावा ऐसी ही एक वीडियो नोरा और टेरेंस की आई थी, जिसमें टेरेंस जो है नोरा के हिप्स पर हाथ मार रहा था। नोरा जिस तरह के बिजनेस से जुड़ी है, वैसे तो उसे बॉयफ्रेंड की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी उसका नाम 1 2 3 लोगों के साथ में जुड़ चुका है। MTV पर काम करते समय सबसे पहले नोरा का नाम जुड़ा प्रिंस नरूला के साथ में। इन दोनों का अफेयर चला कुछ ही महीने और उसके बाद में टूट गया। इसके बाद नोरा की लाइफ में आया अंगद सिंह बेदी, जो कि अब नेहा धूपिया का हस्बैंड है। इन दोनों का रिश्ता भी वही टाइम पास के जैसा साबित हुआ और जल्दी ही टूट गया। साल 2018 में नोरा की लाइफ में आया एक बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन। वरिंदर के साथ नोरा का रिश्ता 6 महीने लंबा ही चला। उसके बाद नोरा की लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आया, क्योंकि अब इसका काम ऐसा है कि इसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। नोरा फतेही की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।